जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको केवल एक दिन की साधना देने जा रहा हूँ। अगर आप ये एक दिन की साधना करते हो तो आपके जीवन की सभी मुश्किलें पल भर में ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो पर आते हैं। देखो दोस्तों, ये मनुष्य का जीवन है तो इसमें कष्टों की कोई कमी नहीं है। कष्टों और संकटों से भरा पड़ा है। देखो दोस्तों, मानव हमेशा 3 प्रकार के संकटों से घिरता है। अब वो संकट कौन कौन से हैं? तो वो संकट है भौतिक, दैहिक और दैविक। और जब वो इन संकटों से थक हार जाता है तब वो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे संकटों को नष्ट करो। अब कई संकट ऐसे होते हैं जैसे किसी स्त्री को सही पति का ना मिलना, या किसी पुरुष को सही पत्नी का ना मिलना, या किसी का योग्य पुत्र नहीं है या योग्य पुत्री नहीं है, या धन की कमी है, या नौकरी का ना मिलना, या घर का वातावरण अशांत है, या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, शत्रुओं की बाधा है। तो दोस्तों, ये सभी भौतिक संकटों के अंदर आते हैं। और दूसरा संकट जैसे कि सड़क पर दुर्घटना हो जाना, या किसी रोग से पीड़ित है, या फिर शरीर का कोई अंग चला जाए, या फिर पागलपन है, तो दोस्तों ये दैहिक कष्टों में आते हैं। और तीसरा संकट जैसे किसी को पितृदोष है, या फिर ग्रह बाधा है, या भूत प्रेत की बाधा है, या फिर किसी को तंत्र बाधा है, तो दोस्तों ये दैविक कष्टों में आते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन संकटों का कोई हल है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके माध्यम से इन संकटों से हमारी रक्षा हो सके, जिससे हमारा जीवन पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सके, आनंदित रह सके? तो दोस्तों, इन संकटों का पता भी चल सकता है और इन पर विजय भी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपके अंदर उत्साह होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। चेतना, दृढ़ता और बल, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इन संकटों से बचने के लिए ये संकष्टी साधना बताई है। और दोस्तों, इस मात्र एक साधना से आप इन तीनों संकटों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। भौतिक, दैहिक और दैविक संकटों से निजात पा सकते हो। जो साधना आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, अगर तुम ये संकटी साधना पूर्ण कर लेते हो तो ये आपका एक सौभाग्य है। और इस साधना से जो भी आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, उन सभी को आप आराम से दूर कर सकते हो और प्रत्येक शुभ कार्य में सफलता भी प्राप्त कर सकते हो, अपना खुशहाल घर बना सकते हो। तो दोस्तों, अब इस संकटी साधना को कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस साधना को आप बुधवार से प्रारंभ करना और मात्र एक दिन की ही ये साधना है। और दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में इस साधना को पूर्ण करना है। ऐसा नहीं है कि आप दिन के 10-12 बजे से इस साधना को प्रारंभ करो। ब्रह्म मुहूर्त में ही ये साधना पूर्ण करनी होगी। ठीक है, सुबह 4 बजे के बाद ही ये साधना प्रारंभ करनी है और 8 बजे तक इस साधना को संपन्न करना है। एक और बात, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही ये साधना करनी है। और इसमें आप पीले रंग का आसन लोगे, पीले रंग के वस्त्र भी पहनने हैं और अपने सामने एक चौकी रखनी है और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना है। एक तांबे की थाली लें और उसके ऊपर स्वास्तिक बना लें। और स्वास्तिक या तो कुमकुम से बनाएं या फिर चंदन से बनाएं। और फिर उस थाली में प्राण प्रतिष्ठित संकट निवारण यंत्र को स्थापित करें। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित संकट निवारण यंत्र चाहिए या किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे वहाँ पे फॉलो करें और वहाँ से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। तो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र को उस थाली में स्थापित करना है। और दोस्तों, एक इसमें हरिद्रा माला का उपयोग होगा, जिसे हल्दी की माला भी कहते हैं। अब ये सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी दुकान से स्वयं ही हल्दी खरीद के ले आएं और माला बनाकर जाप करने लगे, फिर हमें कौन पूछेगा भाई। पहले सभी सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होगी, उसके बाद ही
उसका प्रयोग होगा तो पहले उस यंत्र को पंचामृत से स्नान कराना है। फिर उस थाली में रखना है। एक इसमें शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है। सुगंधित धूप लगाएं। थोड़े से पुष्प ले लें और थोड़े चावल ले लें जो टूटे ना हो, ठीक है। फिर पुष्प और चावल चढ़ाएं। पूर्ण भक्ति भाव से पूजन करें। अच्छे से पंचोपचार पूजन करें। तो दोस्तों, पंचोपचार पूजन करने के बाद हरिद्रा माला से 21 माला मंत्र आपको जाप करना है, ठीक है। पूर्ण ध्यान लगा करके ही आपको जाप करना है। आपका ध्यान कहीं नहीं भटकना चाहिए। 21 माला का जाप करना है और बीच में आपको उठना भी नहीं है। एकाग्रचित होकर के ही मंत्रों का जाप करना है, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो मंत्र भी दे देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र। इसी मंत्र का आपको जाप करना है। पहले इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करना, फिर इस मंत्र का उच्चारण करना, ठीक है। तो दोस्तों, जब आपकी ये साधना पूर्ण हो जाए तो उसके बाद एक छोटा सा हवन कर लें। थोड़ी सी हवन सामग्री ले लें और उस सामग्री में थोड़ी काली मिर्च मिला लें, थोड़ी सी काली सरसों मिला लें, थोड़े लौंग मिला लें, ठीक है। फिर एक छोटा सा हवन कर लें और एक माला मंत्र आहुति देकर हवन पूर्ण कर लें। और हवन के बाद यंत्र के आगे पूर्ण श्रद्धा भाव से यंत्र को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि आरोग्य की प्राप्ति हो। और जब आपकी ये साधना पूर्ण हो जाए तो कम से कम 1-2 महीने तक इन सभी सामग्री को अपने घर में ही रखें। हटाना नहीं है वहाँ से, इन सभी को वहीं पे रखना है, उसी चौकी पे रखना है, उस चौकी से हटाना नहीं। 1-2 महीने तक वहीं पे रहेंगी। फिर इन सामग्रियों को हाथ भी नहीं लगाना है। और जब 1-2 महीने पूर्ण हो जाएं तो जो चौकी पर वस्त्र बिछाया है तो उस वस्त्र को उठा लें, उस पर यंत्र और माला को रखें। फिर उस वस्त्र की एक पोटली बना लें जिससे यंत्र और माला उस वस्त्र के अंदर आ जाएं, ठीक है। फिर उस पोटली को किसी कुएं में डाल दें या फिर किसी भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। और ये 1-2 महीने के बाद ही करना है आपको। तो दोस्तों, ये केवल 1 दिन की साधना है और इस 1 दिन की साधना में आपके सभी संकटों का निवारण हो जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।